दोस्तों नमस्कार। अभी आपने देखा होगा कि अलीगढ़ के जो एक महिला है और एक लड़का है जिसका नाम राहुल होता है। और राहुल जो कि अभी कुछ समय पहले 6 अप्रैल को अपनी सासू माँ को होने वाली सासू माँ को भगा ले गया था। अब वो जैसे ही नेपाल के बॉर्डर में पहुंचते हैं उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। वो अपने फोन को जैसे ही खोलते तो उनके फोन में नोटिफिकेशन आना चालू हो जाती है और वो देखते हैं तो उस फोन के अंदर इतने सारे वीडियो नोटिफिकेशन पड़े हुए थे कि उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी। सोशल मीडिया पर उनकी चर्चाओं से पूरा भरा पड़ा हुआ था। अब वो दोनों लोग देखते हैं और उन पर यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि घर में रखा हुआ सोना और कुछ कैश लेके भाग गए, क्योंकि उनकी बेटी की शादी होने वाली थी उस भगा के ले जाने वाले उस दामाद के साथ में। लड़का राहुल ये अलीगढ़ के पास का ही इनका गांव पड़ता है, अछल्ला, और वहाँ का रहने वाला था। दोस्तों आप अगर नए आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको एक विस्तार में कहानी बताते हैं ये मामला कैसे बना। 2024 अक्टूबर के महीने में ये राहुल है, अलीगढ़ के पास का रहने वाला है। और ये महिला जो उसकी होने वाली सासू माँ थी, ये अलीगढ़ के एक कठुआ जो जगह पड़ती है वहाँ की रहने वाली है। इनकी बेटी थी, 16-17 साल की उम्र की बेटी होगी। उसके साथ में इस राहुल का रिश्ता तय होता है 2024 में। रिश्ता तय होने के बाद इन दोनों की बातें होती फोनों पर। इसी बीच में सासू माँ है, होने वाली जो माँ होती सासू होती है वो सासू माँ की दाखिल होती है, तो इनसे ही बातचीत होती है। तो इन लोगों को पता नहीं पड़ता है, फोन के बातचीत के दौरान इन दोनों में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो जाती है। इनका सिलसिला चलने लगता है। घर में बेटी भी इन माँ के ऊपर शक करने लगती है। इधर जो महिला होती है उसका पति भी अपनी पति पर शक करने लगता है कि बेटी की शादी पहले करें, तू पहले इसके साथ में भाग जा। इस तरीके के आरोप लगा रही है, वो महिला बता रही है। तो 6 तारीख को ये यहाँ से 6 अप्रैल 2025 को यहाँ से भाग जाते हैं दोनों लोग। लेके ये पहुंचते उत्तराखंड, उत्तराखंड से होते हुए ये बिहार पहुंचते हैं, बिहार से बॉर्डर पार करते हैं, नेपाल पहुंचते हैं। और करीब आज 16 तारीख है, 16 तारीख को ये लोग 16 तारीख को इनकी शादी होने वाली थी और 16 तारीख को ही वो वापस आते हैं। उन्होंने कहा शादी का जो मुहूर्त था वो निकल चुका है, शादी के कार्ड छप चुके थे, शादी के लिए हलवाई हो गया था, मैरिज होम हो चुका था, क्या मेनू बनने थे वो भी इनके कंप्लीट हो गए थे, शादी के कार्ड कुछ लोग तक पहुंच गए थे। कह सकते हैं शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि 6 तारीख को ये लोग घर से निकले थे। 16 तारीख का यानी कि 10 दिन का समय था। 10 दिन के अंदर जो भी कमियां रह गई थी, शादी विवाह के बारात आनी थी, बस ये मान लीजिए बकाया घर की सारी पूरी तैयारी हो चुकी थी। इधर लड़के वालों की यहाँ भी पूरी तैयारी थी और इधर लड़की वाले की यहाँ भी पूरी शादी की पूरी तैयारी थी। दोनों परिवार की बड़े खुशहाल माहौल था और कि बेटे की शादी है, इधर बेटी की शादी है। लेकिन उधर जो 20 साल का राहुल होता है और इधर उसकी माँ करीब 40 से 41 साल की उम्र है उनकी भी समथिंग में, वो उस पर कब उसका दिल आ जाता है और उसकी माँ को भी उस होने वाले दामाद पर कब दिल आ जाता है उनको पता नहीं पड़ता है। वो पहुंचते हैं नेपाल। नेपाल में जब वो उनके फोन स्विच ऑफ जा रहे थे, पुलिस में कंप्लेंट की गई थी, पुलिस में उनका फ़ोन नंबर भी ट्रेस कर रखा था, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, इसलिए वो ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पुलिस लगातार उनकी जांच पड़ताल में टीमें लगी हुई थी, उनकी लोकेशन को जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इत्तेफाक से होता क्या है कि जैसे वो देश को पार करते हैं, अपने फ़ोन को ऑन करते हैं तो वहाँ नोटिफिकेशन आना चालू हो जाते हैं उनके फ़ोन पर। देखते हैं कि उनकी चर्चाएं जोर जोर से पूरे देश में हो रही हैं, कोई मीम्स बना रहा है, कोई उनकी कहानियां घट रहा है। किस तरीके से जैसे ही वो देखते हैं दोनों लोग तो घबरा जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है, घर में रखा हुआ कैश, घर में रखी ज्वेलरी लेके यहाँ से ये निकले हैं, अब बेटे की शादी कैसे होगी। तो वहां से फिर उनको ये भी सूचना मिलती है कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो फिर रात में वहां से पहुंचते हैं सीधे दिल्ली और दिल्ली से वहां से फिर करते हैं गाड़ी, गाड़ी से सीधे पहुंचते हैं अलीगढ़, जो वहां का नज़दीक का कोई थाना पड़ता है, उस थाने में पहुंचते हैं। थारा थाना है। उस थाने में पहुंचने के बाद वहां पर अपनी पूरी कहानी को वो बयां करते हैं दोनों लोग। मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं, मीडिया वाले राउत से पूछते हैं क्या आप अब आगे की जीवन इनके साथ बिताओगे या नहीं बिताओगे, इस तरीके से बात करते हैं। तो अपनी जो ऐसी मर्जी होगी वैसा किया जाएगा।
वहीं महिला का एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो कि मीडिया ने कुछ सवाल पूछे हैं कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आप अपने घर से सोना चांदी लेके भागे हैं, पैसा लेके भागे हैं। तो उसने भी अपनी सफाई उसमें पेश की है। वो कहा कि हम अपने पति से परेशान थे, पति शराब पीता है, इनकम कुछ देता नहीं है और मकान भी आज तक बना के नहीं दिया है। इस तरीके के आरोप उसने बहुत सारे लगाए हैं। उसमें ये भी कहा है कि वो इतनी सारी जिंदगी से परेशान थी, इसलिए यहाँ से तंग आकर इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि हम अपने दामाद से बात करते थे तो बेटी अलग तंग करती थी, कहती थी तू ही शादी कर लो इनके साथ में। और इधर पति भी टॉर्चर करता था कि तू फोन पर लगी रहती है, तू ही इसके साथ में शादी कर ले। तो ऐसे कह 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 के आखिर में इतने तंग आ गए, तो आखिर में हम इनके साथ भागे गए, जिस तरीके से महिला बता रही। लेकिन पुलिस इन बातों को से झूठ मान रही है। इन दोनों का इश्क विश्क प्यार है, इसलिए दोनों ने सोच समझ के कदम उठाया। कोई अगर कोई महिला या होने वाले दामाद के साथ भाग रही है तो ये कोई पागलपंती नहीं होती है, ये दिमाग से सोचा समझा हुआ है। और दिमाग में क्या खुरापात चल रही है, ये दोनों की इश्कबाजी है, दोनों के एक दूसरे से अट्रैक्शन हुआ है। और दिखने में जो महिला है राहुल को बहुत सुंदर लग रही है अपनी सासू माँ। तो उसे कह सकते हैं, जो एक कहावत है कि फूलों को तो ना लिया उसने उसने गमला ही उठा ले गया पुराना, वो हिसाब राहुल के साथ में हो गया। इधर राहुल के जो परिवारजन हैं, उनके पिता हैं, उनके माता हैं, उन लोग वो कह रहे हैं कि इसने कोई तंत्र मंत्र करा रखा है, इसकी बुद्धि को क्रैश कर दिया है। ऐसी ऐसी हालत में बताओ कोई लड़का अपने जवान लड़की की शादी करेगा, ढंग से बहू लेके आएगा, इस बच्चों की माँ को यानी होने वाली सास को कौन बहू बना के घर में रखेगा। तो वो भी इसमें उनके परिवारजन भी उनसे खिलाफ है। दोस्तों अब ये वापस तो आ चुके हैं, अब लगातार इन पर पूछताछ हो रही है। अब इसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या इन पे कोई धाराएं लग सकती हैं या इनको जेल होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अभी क्या फिलहाल में ये वापस आ गए तो इनकी दोबारा से वीडियो फिर सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। इनकी कहानियां जो बयां कर रहे हैं वो भी कहानियां इनकी सोशल मीडिया पे बाकायदा वायरल चल रही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको शेयर करना, लाइक करना। दोस्तों ये एक ऐसे समाज में जी रहे हैं लोग कि लोग रिश्तों को तार तार कर बैठते हैं। जो सासू माँ के साथ में भी कैसे तरीके से जो माँ का एक दर्जा होता है सासू माँ का, उसके साथ में दामाद भाग रहे हैं। कहीं मामा मामी को ले मौसी को लेके भाग रहा है, बुआ को लेके भाग रहा है, भाई बहन के रिश्ते तार तार हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो तार तार कर बैठते हैं। देखिए